क़ब्ल वक्त इलेक्शन इस्तीफ़ा अदम एतमाद पर वोटिंग। इस्टेब्लिशमेंट ने ऑफर दी थी वज़ीर आज़म इमरान खान का इंकशाफ। इंटरव्यू में बोले आर्मी चीफ को हटाने की बातें नून लीग की डिसइंफॉर्मेशन मुहिम थी। लंदन में बैठा नवाज शरीफ लोगों से मुलाकातें कर रहा है। ये कौम के गद्दार हैं, हमारे लोग चले गए, अब हुकूमत तो नहीं चला सकते, बेहतर होगा नए इलेक्शन करवा लें, लेकिन इस्तीफ़ा किसी सूरत नहीं दूंगा। इमरान खान ने कहा उनकी जान को खतरा है, मगर जान जाती है तो जाए, एनआरओ नहीं दूंगा। हमारे बड़े ताकतवर मुल्क कहा जी आप रशिया क्यों चले गए? मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया, और गुस्से हो गए हैं। जिन्होंने अचकने सलवाई हुई है वो इंटरव्यू दे रहे थे, जी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। हमारे मुल्क को जलील किया दुनिया में। जो अपनी इज्जत ही नहीं करता उसकी किसने इज्जत करनी? हुक्म देते हैं हम तुम्हें, अगर ये तुमने इस फलाने को नो कॉन्फिडेंस में शिकस्त ना दी तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। कोई एक मुल्क को कोई इस तरह का थ्रेट दे सकता है? जिन्होंने अचकने सिलवाई है वो कह रहे हैं अमेरिका को नाराज नहीं करना। इन्हीं लोगों की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। वजीर आजम इमरान खान का नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब। बोले एक बड़ा और ताकतवर मुल्क दौरे रूस पर गुस्सा हो गया। कहा अदम एतमाद में शिकस्त न हुई तो संगीन नताइज होंगे। वजीर आजम ने कहा अवाम ही मुल्क की असल ताकत है, सिक्योरिटी फौज नहीं देती, असल सिक्योरिटी अवाम है। गैर मुल्क साजिश का आपको आज इल्म हुआ? खत आप कहते हैं 7 तारीख को आया, तो 3 हफ्ते आपने कहाँ गुजार दिए? क्यों चुप रहे आप? क्यों आपने वो कागज लहराया एक जलसे में? नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसमें आप बाद में गए। कल पहले कहा कि अमेरिका, और उसके बाद कहा नहीं 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 वो तो मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा था, वो और बात कर रहा था। ड्रामाबाजी आप किसको दिखा रहे हैं? गैर मुल्की साजिश का इल्म आज हुआ। इतने बच्चे हैं कि मासूमियत में अमेरिका का नाम ले लिया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान से सवाल पूछ लिया। बोले खत को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लाने से पहले जलसे में क्यों लहराया? अमरीकी वफ्द को OIC कॉन्फ्रेंस में क्यों बुलाया? ऑपोजिशन लीडर बोले 1 लाख लोग लाने की धमकी दी, ये है आपकी जमहूरियत पसंदी। इतवार को हुकूमत हारेगी, सियासी नाटक खत्म होगा। किसी को अभी तक कोई कॉल नहीं मिली जिसमें कोई थ्रेट हो या ये कहा कि आप ये करें या ये ना करें। परसों खुदा के फजल करम से आपको शिकस्त फाश होगी। जमहूर और आइन के मुताबिक आपका इंशाल्लाह सियासी ये जो आपका नाटक है इसका खात्मा होगा। नेशनल सिक्योरिटी फोरम्स को इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ पॉलिटिकल टूल। खारजा पॉलिसी को ही इज विलिंग टू सेट द फॉरेन ऑफिस अप इन फ्लेम्स। बट जो भी हो, कोई बहाना मिले, कोई बयानिया मिले जिससे मैं एक थोड़ा सा सियासी शहीद लगे, इस पे हम खान साहब को कामयाब नहीं होने देंगे। पहले अदम एतमाद को तोहफा कहा, फिर आलमी साजिश करार दिया। खत आया तो उसी वक्त एहतजाज कर लेते। आपको तब ख्याल आया जब अक्सरियत खो बैठे। आज कुर्सी बचाने के लिए मोदी की तरफ देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने भी वजीर आजम को निशाने पर रख लिया। बोले उम्मीद है इतवार तक कोई गैर जमहूरी कदम नहीं उठाया जाएगा, ऐसा हुआ तो स्पीकर पर आर्टिकल 6 लगेगा। अगर हमारा आईनी जमहूरी प्रोसेस में इस वक्त कोई गैर जमहूरी काम हो जाता है तो एक खतरा है कि पाकिस्तान का अगला 20 साल इसी तरीके से मुतनाज़ा तरीके से गुजरेंगे। संडे वोटिंग है, उम्मीद रखते हैं कोई गैर जमहूरी कदम नहीं अपनाया जाएगा। फैसला ये बड़ा नहीं है कि अदम एतमाद के अंदर वोट कितने पड़ेंगे। फैसला ये होने जा रहा है कि क्या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले पाकिस्तान के अवाम करेंगे या चंद जमीर फरोश सियासतदान और उनके बैरूनी आका करेंगे। वैसे तो मैं सवार के दिन, मंडे के दिन सियासत से रिटायर होना चाहता था। इस वक्त मैं इमरान खान को छोड़ूंगा तो मैं समझूंगा कि लोग, मेरा अपना ज़मीर मुझे मलामत करेगा कि मैंने इम्तिहान दिया। गैर मुल्की साजिश में ऑपोजिशन का मुलविस होना साबित हो चुका। अदम एतमाद कामयाब हुई तो भी इमरान खान हार नहीं मानेगा।
वफाकी वज़रा ने तनकीद की और ख़बरदार कर दिया। असद उमर बोले, इमरान खान के जाने की सूरत में सब कुछ पहले से तय है। शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान के ज़िम्मेदार हज के बाद इंतखाबात का ऐलान कर दें। फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म पर कातलाना हमले के मंसूबे का दावा कर दिया। ट्वीट में लिखा, एजेंसियों की रिपोर्ट्स के बाद वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी। बोले, शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब किरची किरची हो जाएगा। वज़ारत कानून का चार्ज मिल रहा है, जमानत मनसूख करवाऊंगा। लॉ मिनिस्ट्री का चार्ज मुझे मिल रहा है तो मैं फौरी तौर के ऊपर कल ही शहबाज शरीफ की वो जमानत की कैंसिलेशन दायर करने का कह रहा हूँ। वालिद साहब इधर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बन गए, बेटा वहाँ पे चीफ मिनिस्ट्री का उम्मीदवार, और दोनों जो है वो जमानत के ऊपर बाहर है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? ये मुल्क है या एक तमाशा ही बना दिया आपने? आज़म के 2 दिन रह गए तो घर भी रखे ताकि कातलाना हमला ना हो सके। हर चीज ही आखिरी 3 दिन में अमेरिका भी साजिश कर रहा है, कातलाने हमले भी हो रहे हैं। बस 2 दिन रह गए, इमरान खान को घर पर ही रखेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हम अमेरिका को बराह रास्त जवाब देते थे, ये हुकूमत तो नाम भी नहीं लेती। 7 मार्च को खत आया, 27 को जलसा किया, 3 हफ्ते अवाम को क्यों नहीं बताया? कौमी सलामती कमेटी ने फैसला किया, हमने मुतालिका मुल्क के सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा बुलाकर एहतजाज किया। शाह महमूद कुरैशी का वजारत खारजा में इजलास से खिताब, बोले, किसी से ताल्लुकात नहीं बिगाड़ना चाहते लेकिन नए पाकिस्तान के लिए इज्जत और वक़ार की पासदारी के हामी हैं। अमरीका पर लगाए गए इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस कहते हैं, पाकिस्तान के हालात पर गहरी नजर है, आईनी अमल और कानून की बालादस्ती का एहतराम करते हैं। चीनी वजारत खारिजा का कहना है, चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मदाखलत के उसूल पर अमल करता है। उम्मीद है पाकिस्तान में तमाम फरीकैन यकजहती बरकरार रख सकते हैं। सियासी जंग में उस्मान बुज़दार ने कुर्बानी दी। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। अदम एतमाद गैर मौसर हो गई, काबीना तहलील हो गई। नए वज़ीर आला के इंतखाब तक उस्मान बुज़दार निगरां CM होंगे। पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब, अगला वज़ीर आला कौन? जोड़ तोड़ जोरों पर। नून लीग का अलीम खान ग्रुप से राब्ता। इब्तदाई मुशावरत में वज़ीर आला पंजाब के लिए हमजा शहबाज का नाम तजवीज़। लीगी क़यादत का गुज़नफर छीना और तरीन ग्रुप से भी राब्ता। तरीन ग्रुप की हिमायत हासिल होने का दावा। आज़ाद MPA जुगनू मोहसिन नून लीग में शामिल हमजा शहबाज कहते हैं, पंजाब में भी नंबर्स पूरे हैं, परवेज़ इलाही से मैदान में मुकाबला होगा। हमारे पास अददी अक्सरियत के लिहाज से ज़्यादा वोट है, चाहे वो तरीन ग्रुप है चाहे कोई और चीना ग्रुप है, वो अवाम की तरफ देख रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब अपना जो है वो सियासी जंग लड़ेंगे। जो पुरानी बात होगी वो बहुत होगी। वो कहा ना कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांगा। नया वजीर आला पंजाब कौन होगा? सियासी जोड़ तोड़ जोरों पर। चीना ग्रुप के 14 अरकान ने हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर मोनिस इलाही ने पंजाब असेंबली में डेरा डाल लिया। अरकान असेंबली से मुलाकातें, वालिद की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। वज़ीर आज़म का 1 लाख लोग लाने का बयान, ऑपोजिशन परेशान। शहबाज शरीफ ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG को खत लिख दिया। अदम एतमाद पर वोटिंग के दिन अरकान पार्लियामेंट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमेरिका से साबिक नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल और 2 तरफा ताल्लुकात पर बात। सिपह सालार ने सिक्योरिटी डायलॉग में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। ज़ल्मे खलीलजाद ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, PTI ने मैदान मार लिया। 55 तहसील मेयर्स की नशिस्तों के मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। तहरीक इंसाफ ने 24 नशिस्तों पर कामयाबी अपने नाम की। JUI 8, नून लीग 6, जमात इस्लामी 3, ANP ने 2 सीटें जीती। पीपल्स पार्टी सिर्फ 1 नशिस्त पर कामयाब हो पाई। 8 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी फतह समेटी।
अवाम ने बैरूनी आकाओं के सामने बिकने वाले गद्दारों को मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का ट्विटर पैगाम लिखा, ये तमाम गद्दारों के लिए पेश की वार्निंग है। इनके हलकों में उनके साथ क्या होने वाला है। मुराद सईद भी खुश, बोले अवाम ने वजीर आजम की खारिजा पॉलिसी पर मुहर लगाकर तमाम पार्टियों का सफाया कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इमरान खान की आज़ाद खारजा पॉलिसी, जो उनकी कौमी गैरत के ऊपर मबनी पॉलिसी, खुददारी और मुल्क की खुद मुख्तारी के जो फैसले थे, उसके हक में अपना फैसला सुना दिया। इमरान खान ने मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी। हॉर्स ट्रेडिंग के मुर्तकिब अरकान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का आगाज हो गया। दस्तावेजी सबूत भी रेफरेंसेस के साथ भिजवाए जाएंगे। इमरान भाई ने खुद तो पीएम हाउस से निकल के नहीं करना था, उनकी टीम ने करना था सारा कुछ। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल समझता हूँ मैं कि टीम अच्छी होनी चाहिए थी। इमरान खान ने सारे काम पीएम हाउस से आकर नहीं करने थे। 92 के वर्ल्ड कप में इमरान खान की टीम अच्छी थी, तभी जीत हुई। शाहिद आफरीदी की सियासी सूरत हाल पर राय, बोले हुकूमत कोई भी हो 5 साल पूरे होने चाहिए। रमज़ानुल मुबारक का चांद कल नज़र आने और इतवार को पहला रोज़ा होने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल गुरूब आफ्ताब के बाद चांद 1 घंटे 8 मिनट तक उफ़क़ पर रहेगा। चांद की उम्र 31 घंटे 48 मिनट होगी। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया। कल पहला रोज़ा रखा जाएगा।